हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और ये जो रीडिंग है, आज हम थोड़ा हट के रीडिंग करेंगे, है ना। देखेंगे कि जिस पर्सन के लिए आप एनर्जी देखने आते हैं, एनर्जी चेक करने आते हैं, आज जहाँ कहीं भी ये पर्सन है, जिस भी हालत में है, जिस भी कंडीशन में है, आपको कैसे याद करते हैं। ठीक है, क्या याद करते हैं तो कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ये देखेंगे। तो जो लोग आपको छोड़ गए, जो लोग आपको पेन दिए, प्यार के नाम पे धोखा दिए, आप प्यार करते थे, आपसे ज़्यादा दिखाएं कि वो प्यार करते हैं, लेकिन प्यार नहीं, छलावा था, दिखावा था। एक्चुअली जो है होता है, कार्मिक है, पास्ट लाइफ है, जिनसे आप उम्मीद करते हैं वही आपको दर्द देते हैं, है ना। तो ना कहा भी नहीं जाता है, सहा भी नहीं जाता है। आप कह भी नहीं सकते किसी से कि जिसको आपने टूट के चाहा, उसी पर्सन ने आपको तोड़ दिया। ठीक है, तो होता है। तो लेसन है, आगे बढ़िए। परमात्मा बताते हैं कि यहाँ पे कोई किसी का नहीं होता है, सिंगल आते हैं, सिंगल जाते हैं। और अगर आपको लेसन मिल गया है, डिटैच हो गए हैं, तो अच्छी बात है, क्योंकि जितना ज़्यादा, हर रिश्ते से जितना ज़्यादा आप डिटैच रहें, आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि जब आप बाहर वाले से डिटैच होंगे, दुनिया से डिटैच होंगे, तो अपने आप से अटैच होंगे, अपने सोल से अटैच होंगे। वरना आप अपनी खुशी दूसरों के में ढूंढते रह जाएंगे कि वो मिलता तो मैं खुश हो जाती, वो मिलता तो मैं खुश हो जाता, मेरी खुशी उसके पास है, वो बात करेगा, करेगी तो मैं खुश होऊंगा, वो माफ़ी मांगेगा तो मैं खुश होऊंगा, उसको कारमा मिलेगा तो मैं खुश होऊंगा या खुश होऊंगी। जेंडर अपने हिसाब से ले लें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हटा दें। देखेंगे कि ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, ये डाउनलोड है, शायद परमात्मा की इच्छा है कि आप लोग रीडिंग देखते हैं, रीडिंग देखते देखते कुछ सीखें, अपनी वैल्यू करें, अपनी मूल्यांकन करें कि आप कौन हैं, क्या आए हैं। अगर ये पर्सन अटैच्ड होती तो क्या आप कैसे होते? पागल होते, जो बोल रहा होता उंगलियों पे नाच रहे होते, घूम रहे होते, हाँ, और मजा ले रहे होते, पागल भी बनते, अपनी एनर्जी ड्रेन भी करते, उनकी मतलब उनके पीछे बिछ भी रहे होते, उनके पैर के नीचे, जूते के नीचे कचड़े जाते, फिर भी आप खुश होते कि चलो वो कचड़ा जा रहा है, मतलब इस तरह से। तो यहाँ आपको जब कार्मा खत्म होने लगता है तो डिटैचमेंट आने लगता है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड होता है कि आपका मन अभी भरा नहीं और सामने वाला छोड़ के चला गया, चली गई, ठीक है। तो अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं, राइट। उसका दिल भर गया इसलिए वो छोड़ के जा रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ओके। उसका दिल भर गया इसीलिए वो छोड़ के जा रहा है, आपका दिल नहीं भरा। अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, एंजल। तो ये रीडिंग देखो वही देते हैं। तो जिनको लिए आप ये सोचते हैं, वो आपके लिए क्या सोचते हैं और क्यों सोचते हैं, हम पास्ट में जाके आज रीडिंग करेंगे कि पहले जब आपका रिलेशन अच्छा था, आपने 100% बेस्ट दिया, तब वो उनकी सोच क्या थी और अभी क्या सोच चल रही है, किस तरह से याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये भी देखना है। ठीक है, आप जिनके लिए सोच रहे हैं और वो क्या सोच रहे हैं, उनका दिल कहाँ है। तो चलिए देखेंगे, कनेक्ट हो जाए किससे। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्वप्रथम जो है परमात्मा से, यूनिवर्स से, डिवाइन से, जिनसे आप प्यार करते हैं, ठीक है। और अपने सोल से कनेक्ट हो जाएं, सोल को बोलें, आत्मा को बोलें कि भाई मेरे लिए भी कोई इन्फॉर्मेशन लेकर आओ, है ना। तो आत्मा जो होती है आपसे पावरफुल होती है। आत्मा को बहुत कुछ देखने का नॉलेज होता है, समझने का नॉलेज होता है, बाहर झांकने का नॉलेज होता है। जहाँ ना जाए रवि वहाँ जाए कवि, ठीक है। जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं जा सकती है, वहाँ दिमाग जो है चला जाता है। दिमाग किसके सहारे जाता है? सोल के सहारे जाता है, आत्मा के सहारे जाता है। तो अपना मूल्यांकन करें, आप बहुत अनमोल हैं, प्रीशियस हैं, बहुत वैल्यूबल है। आपने अपनी वैल्यू नहीं की है। आपका जो मतलब क्या बोले, डिश वैल्यू बोले या निरादर बोले या जो भी बोले, होता रहा है,
आप करवाते रहे हैं, यूनिवर्स को अच्छा नहीं लगा, इसीलिए यूनिवर्स आपको अलग कर दी कि भाई अलग हो जाओ। आपकी वैल्यू शायद आपको नहीं पता, लेकिन यूनिवर्स के लिए सब बच्चे हैं, वो आपसे प्यार करते हैं। तो होता है कई बार माँ बाप भी समझाते हैं, सोसाइटी समझाती है, कई बार बच्चे भी समझाते हैं। तो अब जो है बाहर निकल जाइए 90s के वो लव से, 70s के लव से, 60s के लव से, 80s के लव से, है ना। 2000 के बाद तो प्यार का परिभाषा कैसा हो गया है सभी देख रहे हैं। और 2000 अगर हम 1 से देखें, फिर अगर 11 से देखें और 21 से देखें तो आप देख ही रहे हैं। तो प्रैक्टिकल बनिए, है ना। जब तक इमोशन में रहेंगे दुनिया खेलती रहेगी और आपकी एनर्जी ड्रेन होती रहेगी। थैंक यू गॉड, कितनी समझ में आई लोगों को मालूम नहीं। थोड़ा लिखा करें, आप लोग लिखते हैं तो कहीं ना कहीं उनको आप ग्रैटिट्यूड पे कर रहे होते हैं, जिनके माध्यम से जो है मैसेजेस आप तक आता है। ठीक है, तो बताएं ऑल गुड एनर्जी, ऑल एंजल एनर्जी प्लीज गाइड करें। तो बता दूं पहले कि ये जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। लगता है मैसेजेज आपके हैं, ले लीजिए, लगता है आपका नहीं है, छोड़ दीजिए, किसी और का होगा। जितना मैच करता है उतना लें, और इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी कंफर्ट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बताएं कि जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, जो भी व्यूअर जिनके लिए भी याद करके सोच के पास्ट में जाके जब साथ में थे उसको सोच रहे हैं, तो उस वक्त वो पर्सन जो व्यूअर्स के माइंड में है, वो पर्सन की क्या सोच थी और अभी क्या सोच है देखेंगे। तो पहले जो है कैसे देखते थे या क्या देखते थे, या अभी कैसे देख रहे हैं। अभी जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, व्यूअर्स को कैसे देख रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, व्यूअर्स के लिए प्लीज बताएं। ये कार्ड आ गया, चलो जी आ गया तो आ गया। क्या महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के लिए। ओके ओके ओके, ड्रामेटिक थे आपके जो भी पर्सन है। सेज एनीथिंग, डज एनीथिंग, मेक्स इट अप ड्रामेटिक। ड्रामा बहुत ज़्यादा करते रहे हैं, और कैसे सोच रहे हैं, आपको कैसे देख रहे हैं। इनको कुछ रियलाइजेशन हो रहा है अपने लिए, रियलाइजेशन हो रहा है इनको कि इन्होंने अपने ईगो में आपको हर्ट किया है। ईगो समझ रहे हैं ना, ईगो सबसे बड़ा शत्रु होता है इंसान का, सबसे बड़ा दुश्मन होता है ईगो। अपनी बात ऊंची रखना, अपना हार को स्वीकार नहीं करना, अपनी गलती को स्वीकार नहीं करना, जान रहे हैं कि हम गलती मेरे से हुई है फिर भी ब्लेम गेमिंग करना। तो ये जो है ईगो जो है गेटिंग इन अ वे ऑफ रिलेशनशिप इटीसी। तो यहाँ पे हर्ट है, यहाँ ईगो जो है इनका हर्ट किया, पहले आपको हर्ट किया, अब ये हर्ट हो रहे हैं। आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, जो लोग भी है पास्ट में क्या सोच रहे थे, जैसे भी रिलेशन अभी क्या सोच रहे हैं, पास्ट को लेके कर रहे हैं आज। ठीक है, पास्ट एंड प्रेजेंट में कि अभी आपकी वैल्यू कैसी लग रही है। उनको लग रहा है कि उन्होंने अपने ईगो से आपको हर्ट किया है, गेम खेले हैं, प्लान किए हैं। अब जो है कुछ ऐसी मेमोरीज उनके हाथ लग रहा है, या इनसाइड एंड आउटसाइड, कुछ ऐसी जो आपको याद करने के लिए मजबूर कर दे रहा है। जैसे मान लो बहुत दिनों से चीज़ें रखा हो, इंसान डस्टिंग करता है ना, तो ये जो है डस्ट इट ऑफ, मतलब यहाँ पे डस्ट को जो है निकाल रहे हैं। यानी कि कुछ ईगो था, कुछ घमंड था, अहंकार था, कुछ सेल्फ सेंटर पर्सन थे, तो सोचते हुए नजर आ रहे हैं। कई बार कब सोचते हैं इंसान, जब गलती का एहसास होने लगता है, अकेलापन होता है, जब इनके सराउंडिंग में कोई नहीं रहेगा इनको इंटरटेन करने वाला, इनका ख्याल रखने वाला, तब ये सोचेंगे आपके बारे में, उस समय के बारे में। अगर कोई है तो क्यों सोचेंगे, नहीं सोचेंगे। मौज मस्ती हो रहा है, मेवा मलाई मिल रहा है, खाओ पियो ऐश करो, और क्या है ना। बट यहाँ पे लग रहा है ये पर्सन जो है अकेले हैं, बहुत ज़्यादातर है अकेले हैं, या फिर जब अकेले होते हैं तो हाँ आपके लिए डीप डाउन सोचते हैं। सिर्फ आप ही नहीं सोचते हैं, तो जो छोड़ के चले गए, जो आपके माइंड में पर्सन है वो सोचते हैं। और कैसे सोचते हैं, कैसे याद करते हैं, बताएं।
तो कुछ इन्होंने इनका था, हमको लगता है, मेरे को जहाँ तक देखेंगे, अभी हम इसको डेक से भी क्लेरिफाई करेंगे, इसलिए आप परेशान मत होएं। डर्टी होने से क्या होता है, ईगो होने से क्या होता है, यहाँ पे 2-3 तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है, इसको हम देखेंगे। बहुत स्मार्ट पर्सन रहे हैं, अपने आप को जैसे स्मार्टफोन स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। अगर आप पिछले जमाने वाले फ़ोन में अगर आप जाओगे, स्मार्टफोन नहीं है तो आप उसमें स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं, राइट। तो ये बंदा बंदी जो भी है, मतलब ईगोइस्टिक, नार्सिसिस्ट, ये पर्सन जो है अब ये बताओ, स्क्रीनशॉट ले लिए, स्क्रीनशॉट क्यों ले लिए? एविडेंस के लिए, प्रूफ के लिए, फैक्ट्स के लिए। अब ये बताओ, जिस रिलेशनशिप में ब्लेम गेमिंग हो जाए, जिस रिलेशनशिप में प्रूफ करना पड़े कोई चीज़, है ना, प्रूफ की ज़रूरत पड़े, एविडेंस की ज़रूरत पड़े, तो ये रिश्ता है? आप बताओ। जब रिश्ते में एविडेंस आने लगे, प्रूफ आने लगे कि मुझे ये बताओ कैसे हुआ, क्या हुआ, मैंने नहीं बोला था, मैंने नहीं बोली थी, तुम्हारे पास क्या एविडेंस है, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, यानी कि रिश्ता कहाँ चला गया है? गटर में, कोर्ट में, कचहरी में, जहाँ पे जजमेंट पास करने के लिए जज को जो है एविडेंस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो जब माइंड गेम खेलने लगे, माइंड आ जाए, हार्ट की फीलिंग्स तो है ही नहीं, माइंड 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 एंड माइंड, तो जहाँ माइंड है, मतलब है, वहाँ पे कहाँ से रहेगा? तो ये कुछ अगर ऑफर दिए हैं तो ऑब्वियस बिल्लो ऑफ द बेल्ट वाला दिए हैं कि तुम थर्ड पार्टी को बर्दाश्त करो तब तुम मेरे लाइफ में रहोगे, मेरी नार्सिसिस्ट सोच को बर्दाश्त करो तब रहोगे, मैं ब्लेम गेमिंग कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तुम्हें टॉर्चर कर रहे हैं लेकिन भी तुम बर्दाश्त करो तब ये रिलेशनशिप रहेगा। ऐसी चालाकियां, चतुराई इस पर्सन ने दिखाई है। तो कॉक ब्लॉकिंग बहुत ज़्यादा जो है चिल्लम चिल्ली करने वाला और दिखाने वाले, आप साइलेंट रहे हैं, सहे हैं, बर्दाश्त किए हैं। ये पर्सन पास्ट को कैसे याद कर रहे हैं, सब इनको याद आ रहा है कि क्या क्या इन्होंने किया है। देखो, तो क्या आपके पर्सन के साथ जब आप थे तो क्या उस पल को याद कर रहे हैं? ऑब्वियस याद कर रहे हैं उस पल को। और क्या क्या इन्होंने किया है, कैसे डर्टी ऑफर किए हैं, कैसे ओकुपाई करके रखते थे, कैसे इनके शर्तों को आपको मानना है तो रिश्ते रहेंगे, और कुछ स्क्रीनशॉट्स, कुछ मतलब चिल्लम चिल्ली करना, कुछ ऐसा करना कि दुनिया को, समाज को दिखा सके कि वो जो पर्सन है आपके माइंड में वो इनोसेंट है एंड आप जो है चतुर है, चालाक है, दुष्ट है, जबकि जस्ट ऑपोजिट है। आप इनोसेंट है एंड वो स्मार्ट है। स्मार्ट मतलब तभी तो एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। तो जब दिमाग की बात आती है, और देखें ये पर्सन का कैसे याद कर रहे हैं, तो ये तो देख लिए पास्ट में कैसे थे, अभी प्रेजेंट में कैसे सोच रहे हैं, प्रेजेंट में क्या सोच रहे हैं, प्रेजेंट में यानी कि करंट में क्या है इस पर्सन का। फेक अकाउंट से आपको स्पाई कर रहे हैं। तो जो लोग पैरों के तले कुचल दिए, गलत ऑफर किए, शताएं, रुलाएं, तड़पाएं पास्ट में आपको, वो क्या कर रहे हैं, फेक अकाउंट से, यानी कि दूसरे नाम बदल करके आपको हेलो हाय करेंगे, आपके पास आएंगे, कहीं भी हो सकते हैं, फेसबुक पे, इंस्टा में, ट्विटर में, कहीं भी, व्हाट्सएप में, कहीं भी हो सकते हैं ये पर्सन। और अभी बहुत सारे ऐप्स आ रहे हैं, तो क्या है, तो देखते हैं अभी के अकाउंट में, अभी के समय में, करंट में से क्या कैसे महसूस कर रहे हैं करंट में। तो यहाँ पे अगर सबके सामने बात हो रही है, कर रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ इसको हम करेंगे, है ना, किस तरह का यहाँ पे ग्रुपी है, क्या है, कैसा है। तो बात कर रहे हैं, लगता है ग्रुप में फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, कुछ हो, आपकी चर्चाएं होती है, गेटिंग एविडेंस। तो कहीं ना कहीं से आप कहाँ जा रहे हैं, पहले भी एविडेंस, स्क्रीनशॉट एंड गेटिंग फोटो प्रूफ, यानी कि गेटिंग एविडेंस। तो यहाँ भी यानी ये पर्सन का सोच कैसा है, कल कैसा था, आज कैसा है, आप देखो, ठीक है। तो अगर आप कहीं जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे कोई फोटोज डाल रहे हैं, कुछ डाल रहे हैं, वहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, वहाँ से भी देख रहे हैं, और देखें
तो ये पर्सन को लगता है कि आप इनको ट्रिगर क्यों करते थे। इम्प्रेशन जो है आपका बहुत अच्छा रहा है इस पर्सन के ऊपर, स्वीकार नहीं करते थे, ठीक है। स्वीकार नहीं करते थे ये। अभी भी जो है ये आपको कॉपी करते हुए नजर आ रहे हैं। व्हाट टू बी यू एक्ट्स लाइक, जो भी आप काम करते हैं, जिस भी तरह का चीजें कर रहे हैं, ड्रेसेस लाइक, मतलब जैसे कपड़े पहन रहे हैं, लुक लाइक कॉपी यू। तो अपना जो है सबके बीच में, मतलब इनका खुद का सेंस ही नहीं था, आपकी चीजें चोरी करते थे और अपना टैग लगा देंगे, आपका नाम हटा के कि देखो कैसा है, क्या है, मैंने किया है, मैंने की है। कुछ ऐसे लोग होते हैं। और देखते हैं अपना इम्प्रेशन बनाने के लिए। पैसे बनाने पे लगे हुए हैं और बहुत जबरदस्त पैसा बनाना चाहते हैं, जैसे पैसे की बारिश हो, ठीक है। और देखें और बताएं, एक और कि अभी और क्या चल रहा है, एक और। ओके, थैंक यू। बाप रे, तो टैक्टिस में लगे हुए हैं, कैसे आप कौन सा चीज करते थे, कैसे गेम खेलते थे, है ना। और कैसे आप, मतलब यहाँ पे तो लग रहा है कि भाई कॉपी तो आपको कर रहे हैं, क्योंकि और रिफ्लेक्टिंग। ओके, बहुत अच्छा आया लास्ट कार्ड। जो व्यक्ति ऑलवेज पार्टिंग, और जो व्यक्ति हमेशा अपनी खुशी बाहर, ऐसा लगता है ना आपके पर्सन आपसे भी ज़्यादा लो वाइब्रेशन के हैं। अगर आप लो वाइब्रेशन फील करते हैं कुछ ही इस तरह का, जैसे आपकी खुशी कहीं और है, आपका सुख कहीं और है, आपका देखो 3D लेवल में ये होता है। ये जो लोग 3D लेवल में जी रहे हैं, 3D लेवल में खा रहे हैं, 3D लेवल में पहन रहे हैं, लाइफ 3D लेवल पे जी रहे हैं, जो 3D लेवल से अपग्रेड नहीं हुए हैं। अब आप बोलोगे मैडम ये 3D लेवल क्या होता है, आप क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, क्या ओढ़ रहे हो, क्या बातें कर रहे हो, क्या चल रहा है, मुझे उससे ऊपर जाना है, मेरा बच्चा यहाँ पहुँच जाए, मैं यहाँ पहुँच जाए, मैं नहीं पहुँचा तो क्या हुआ, मेरे बच्चे को यहाँ पहुँचना ही पड़ेगा, बच्चे का मर्जी हो ना हो पहुँचने का, बच्चे का मर्जी कुछ और हो सपने देखने का। लेकिन 3D लाइफ में समाज में दिखाना है, सोसाइटी में दिखाना है। कई बार पेरेंट्स अपने फेलियर को अपने बच्चों पे थोप देते हैं, ठीक है। थोपने के बाद, उसके कुछ बनने के बाद वसूलीकरण करेंगे, तेरे पे इतना पैसा लगाया, पैसा लगाई, अब तू अपना बीवी का ही हो जाएगा, तू अपने हस्बैंड का ही हो जाएगी, आजकल एक ही 2 बच्चे हैं, तो फिर मेरा क्या होगा, मैंने तो अपना सारा जमा पूंजी तेरे पे लगा दिया, लगा दी। अब क्या है, बच्चे का मर्जी हो ना हो वो जॉब करना पड़ेगा, बच्चे की मर्जी हो ना हो वो बिजनेस करना पड़ेगा, और जो वसूलीकरण है पेरेंट्स करते रहते हैं। तो या तो आप ऐसे होंगे, या फिर आपके इन लॉज ऐसे होंगे, या फिर आपके पेरेंट्स, मतलब 3D लाइफ को हमने एक्सप्लेन कर दिया कि 3D लाइफ क्या होती है। तो 3D लाइफ में मौज मस्ती करना। 31 मार्च आ रहा है, 31 दिसंबर आ रहा है, कहाँ जाना है, 25 दिसंबर आ रहा है, कहाँ जाना है, न्यू ईयर आ रहा है, कहाँ जाना है, ये आ रहा है, क्या करना है, सोशल मीडिया पे फोटो डालना है, ये दिखाना है, क्या किए क्या नहीं किए, कुछ भी किए तो ये 3D लाइफ होता है। 3D लाइफ में दिखाना, करना, शो अप करना लाइफ को बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। 4D लाइफ में आएंगे, 5D लाइफ में आएंगे, तो आप उसको जो चीज़ मिला है उसको आप जिएंगे, महसूस करेंगे और परमात्मा को ग्रैटिट्यूड पे करेंगे, ठीक है। क्योंकि दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जो मिला है उसके लिए आपने मेहनत की है, इस जन्म में किए हैं या पास्ट लाइफ में किए हैं, उनका आपको मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, बुरा मिल रहा है, बुरा मिल रहा है उससे लेसन सीख रहे हैं, अच्छा मिल रहा है ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हैं, ठीक है। बुरा भी मिल रहा है तो लेसन मिल रहा है तो उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हैं। ये होता है 4D लाइफ, 5D लाइफ, मतलब ऊपर ऊपर हम जाते हैं। तो ये 3D लाइफ में ये पर्सन बहुत ज़्यादा रहा है, रही है, रह रहे हैं। और जनरली लोग 3D लाइफ में ही देखो होते हैं। जहाँ 4D 5D लाइफ में हो जाएंगे तो आप खुद स्पिरिचुअल हो जाएंगे, स्पिरिचुअल हो जाएंगे, परमात्मा के साथ कनेक्शन, सोल के साथ कनेक्शन, अपग्रेड होने लगेंगे, तो आपको अपने मैसेजेस जो है खुद आने लग जाएंगे, खुद के डाउनलोड्स खुद के आने लग जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो पर्सन है
पास्ट को याद करते हुए क्या क्या चीज घिनौनी हरकतें आपके साथ किए हैं और प्रेजेंट में आपकी कॉपी करते हुए, और पैसा बनाना बहुत ज़्यादा और जो स्ट्रेटजी बनाना बहुत ज़्यादा। लेकिन देख रहे हैं अगर आप यहाँ तक चले गए, अगर आप कुछ इस पर्सन को चेंज आ रहा है, या तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकते हैं, या समझदारी आ रही है इस पर्सन को, या एजेड हो रहे हैं, या मेंटल पीस चाहिए इस पर्सन को, तो कुछ लोगों के पर्सन जो है यहाँ से उठ के, या फिर ये आपकी एनर्जी है, तो अगर आप अपनी शांति अपने अंदर ढूंढने लगे हैं, किसी के पीछे नहीं भाग रहे हैं, कोई रिश्तेदार नातेदार फ्रेंड्स अपने आप से ढूंढ रहे हैं, कनेक्शन बना रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में आ चुके हैं, अपनी आत्मा को आप समझ रहे हैं कि मैं मेरे को खुश नहीं रखूंगी तो रोज रोज कौन रखेगा। तो अगर ऐसे आ गए हैं तो पर्सन को समझ में आ रहा है और आपको ये कॉपी करते हुए, ये एनर्जी कहाँ से आ रही है, अगर ये एनर्जी आपकी है आ रही है 3D के जगह पे 3D लाइफ जी रहे हैं, और 5D के जगह पे अपनी वो लाइफ जी रहे हैं, मेंटेन करके रखे हैं, किसी के पीछे नहीं भाग रहे हैं, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं। तो अभी देखेंगे कि क्यों हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, ठीक है। तो बताएं भाई क्या है ऐसा रीजन, क्या है बताएं, ऐसा क्यों सोच रहे हैं। एक एक कार्ड फटाफट देखेंगे, ओके। और बताएं, ओके, और बताएं। अरे इतना सारा नीचे नीचे का लेती जाऊंगी, ठीक है। ओके, ओके, ये 2 आ गया तो 2 ले लेते हैं। ये भी कार्ड आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ रख लेते हैं, इसको यहाँ रख लेते हैं। कार्ड आ रहे हैं तो दिखा देती हूँ मैं, और हम इसको बता देंगे कहाँ कहाँ से क्या आ रहा है। ये जो पर्सन है, जो भी आपके माइंड में पर्सन है, क्या आपको याद कर रहे हैं? पास्ट को देख के अभी आपको कैसा सोचते हैं, क्या लगता है? पास्ट के दिनों को याद करके, आपके साथ जो समय बिताए थे उसको याद करके ये क्या सोच रहे हैं? क्या इनको अपनी गलती का एहसास है? हाँ जी, इनको अपनी गलती का बहुत एहसास है, ठीक है। अब जो है ये पर्सन आपका दिल दुखा के पछता रहे हैं, रुला रहे हैं, तड़प रहे हैं। जस्टिस आ चुका है, न्याय आ चुका है आपके लाइफ में। क्यों पछता रहे हैं? क्योंकि आप जो है एनर्जी बैलेंस करने लग गए हैं, तभी तो ये पर्सन कॉपी कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं। यहाँ भी स्पाई कर रहे हैं, फोटो प्रूफ गेटिंग एविडेंस, यहाँ भी स्पाई कर रहे हैं। तो ये पर्सन जो है क्यों स्पाई कर रहे हैं? क्योंकि इस पर्सन को अगर ये किसी तरह का घिनौना गंदा आपको ऑफर देना चाहते थे, दिए थे या रखे थे कि आप जो है ऐसा क्यों किए थे? क्योंकि आपके अंदर अच्छी एनर्जी है। ये पर्सन को डर लगता था कि ये पर्सन आपसे हार जाएंगे। आपको लगता होगा कि यार ये पर्सन हमको प्यार करता था, या हम लव मैरिज किए थे या कुछ किए थे। तो लव मैरिज में क्या होता है? फर्स्ट अट्रैक्शन होता है, लव बहुत कम होता है। ध्यान रखना, प्यार बहुत कम होता है। आज के डेट में प्यार हो तो बात ही क्या है। जरूरी नहीं है कि आप प्यार से गए तो सामने वाला भी प्यार से आया, जरूरी नहीं है। इसको कई बार अंडरस्टैंडिंग मैरिज बोलेंगे, कई बार अफेक्शन होता है। आप कई बार आपको देख के कोई रोक नहीं पाता है, लगता है कि ये मेरा होना चाहिए, सब कोई इसको पाना चाहता है, सब कोई इसको पाना चाहती है, तो हासिल कर ले। उसके लिए थोड़ा प्यार के 2 बोल दें, और कुछ इनकी आइडियाज होते हैं जो किसी के दिल में, कारमा होते हैं जो किसी के दिल में जो है लेना देना है, तो आप वहीं जाके फंस जाओगे, ठीक है। क्योंकि उनके साथ पास्ट लाइफ आपका कर्मा है, तो आप फंसोगे ही फंसोगे, गिरोगे ही गिरोगे, ठीक है। तो नहीं निकल पाओगे वहां पे। तो कुछ इस तरह का नजर आ रहा है।
तो ये जो पर्सन है आपके साथ जो भी होशियारी इन्होंने पास्ट में दिखाई है उससे आप नाराज हुए हैं, क्योंकि इनके कंडीशन को, टर्म्स एंड कंडीशन को, डर्टी जो भी इन्होंने ऑफर किया उसको आपने नहीं माने। अब वो डर्टी ऑफर क्यों हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, कुछ गलत काम ही करवा लें आपसे, या फिर गालियां सुनते रहो, रहते रहो, बेइज्जती कर हो रही, मैं कर रहा हूँ, कर रही हूँ तब भी रहो, मेरी फैमिली कर रही है तब भी रहो, अपने सपने को छोड़ दो, अपने आप को छोड़ दो, सारे कुचल दो, मार दो तब भी रहो। ये डर्टी ऑफर ही होता। आप जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? और इनको सिर्फ अपनी जीत थी, अपनी सारी बातें आपको बताते नहीं थे, बहुत अपने आप को बाउंड्रीज करके रखते थे। अपनी विक्ट्री, अपनी जीत, अपना उन्नति, तरक्की, ग्रोथ इनको चाहिए था, आपका कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, ये चाहते थे कितना ज्यादा प्रेशर जो है आप दें। और बहुत सारे लोग यहाँ पे में भी बुरा लगे बहुत। अगर मेल यहाँ देख रहे हैं तो बहुत ऐसे मेल हैं जिनकी एनर्जी यहाँ आई है। अगर आप फीमेल देख रहे हैं तो बहुत सारे मेल की ये एनर्जी है कि आप चाहे कितने भी पढ़े लिखो हो, कितने भी सुंदर हो, आप जॉब मत करो, कैरियर मत बनाओ, बच्चे पैदा करो और घर में रहो। ठीक है, ये जो एम्प्रेस का कार्ड है, प्रेग्नेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे, बच्चा पैदा करो और घर में रहो, घर वाले को देखो, पैसा वैसा का क्या करना है वो हम देख लेंगे, कमा लेंगे, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे कुछ लोग नाराज हो गए, निकल गए। हो सकता है कुछ मेल पर्सन के ऊपर भी कुछ फीमेल ने जो क्या बोले उसको, डोमिनेटिंग नेचर का है, जो गंदे नेचर के हैं, जो कंट्रोलिंग रखते हैं, है ना, जो मास्कुलिन एनर्जी, मेल हो या फीमेल हो, कंट्रोल करने की कोशिश किए हैं। लड़ाई झगड़ा हुआ है, अलग हो गए हैं, जस्टिस आ गया है, न्याय आ गया, आप निकले, आपके अच्छे कर्मा का फल मिला कि आपको कुछ डाउनलोड आने लगे। रोते रोते ही कई बार इंसान अवेकन हो जाता है, और आप अवेकन हो गए, आपको समझदारी आ गई और आप इस पर्सन से साइड हो गए। जब साइड आप हो गए तब ये पर्सन को आज के डेट में रियलाइज हो रहा है, आप भी कैसे देख रहे हैं, आज के डेट में रियलाइज हो रहा है, अफसोस है, पछतावा है, रिग्रेट है, आपको छोड़ने का, सुधारना चाह रहे हैं, कंडीशन को बनाना चाह रहे हैं, फिर से आपको अपने लाइफ में वापस लाना चाह रहे हैं। इसीलिए सोशल मीडिया पे कहीं पे भी ये आपको स्पाई कर रहे हैं। ये स्क्रीनशॉट वगैरह क्यों ले रहे थे? ताकि आप जब नाराज हो जाओ, गुस्सा हो जाओ घर में, परिवार में, सोसाइटी में, समाज में आपको नीचे दिखा सके, आपको ऊपर दिखा सके। इसीलिए चीज़ों का स्क्रीनशॉट लेंगे। यार उसको इतना पैसा दिए, इतना मार्केटिंग कराएं, देखो मेरे पास बिल पड़ा है, इतना सारा चीज़ दिया, अंदर तो गंदगी भरी पड़ी है, अंदर की बातें तो कोई नहीं जानता है। ताकि आप जो है कुचलते जाओ, आपके अंदर की जो इच्छा है, सपने हैं, मर जाए, पैर की जूती के बराबर पूरी जिंदगी आप रहो, इनके आगे पीछे सराउंडिंग में घूमते रहो, अपने आप को मिटा दो। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। न्याय आया है, समय जो है करवट बदला, करवट बदलते ही जो है अलग हो गए होंगे आप लोग, डिटैच हो गए होंगे। और अब इनको आज के डेट में, उसके बाद हम पास्ट से जब भी आपका रिश्ता था वहां से अगर यहाँ आ रहे हैं, आज के डेट में अच्छा खासा इस पर्सन को रियलाइजेशन है, दुख है, पछतावा है, अफसोस हो रहा है। इस पर्सन को बैलेंस करना चाह रहे हैं, हर एक जगह आपको देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, और इनको समझ में आ रहा है कि जो आपने दिया वो इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने क्या किया था? डर्टी ऑफर की थी। आपके अच्छे ऑफर में, आपके सैक्रिफाइस के बदले में इन्होंने गंदे ऑफर किए थे, जिसकी वजह से आज के डेट में इनको काफी लैगेज, बैगेज, जो भी चीजें इन्होंने खराब किया है, अकेले ही इनको समेटना पड़ रहा है। घर में भी अकेले देखना पड़ रहा है, शायद जॉब भी कर रहे हैं, कुकिंग भी कर रहे हैं, और मतलब अंदर बाहर दोनों का ही हिसाब, मेल है फीमेल है। ज़्यादातर लोगों को अकेले रहना पड़ रहा है, क्योंकि आजकल रिश्तेदार, नातेदार कोई भी है, उनके साथ भी ज़्यादा दिन बनने वाली नहीं। आपके अच्छे दिन है, खर्च रहे हैं, पैसे दे रहे हैं तो बनेगी। जहाँ पैसे बंद, चीज़ें बंद, खत्म। अब ये पर्सन अपने पैसे में बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए कैसे पैसे बनाना है, कहाँ से प्रॉफिट लेना है, क्योंकि आप छोड़ के जा चुके हैं, इस पर्सन को पता है। आपने यहाँ पे देखो रिश्ता ख़त्म कर दिए हैं, ये पता है कि ख़त्म कर दिए। अब आप इस रिश्ते को शुरू नहीं करेंगे, आप सच्चाई के आगे, अच्छाई के आगे, धर्म के आगे नहीं झुके, परमात्मा के साथ कनेक्शन बना लिए और सरेंडर कर दिए। ठीक है, जब सरेंडर किए हैं तभी तो आपको ये आया है। आपको जो बड़ा वाला लड़ाई झगड़ा हुआ है, टावर, बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ, आप नहीं झुके, आप नहीं झुके, आप परमात्मा के आगे सरेंडर कर दिए, चले गए। और सरेंडर ही है, रिश्ता जाता है भाड़ में तो भाड़ में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अकेले कहाँ तक बोझ लेंगे। अभी आप जब निकल गए, इनको दिल से ज़्यादा प्यार करते थे और
उतना वैसे ही छोड़ दिया आपने, ठीक है। देखो हार्ट ब्रेक, बहुत रोते रोते आप गए हैं, आपके दर्द को ये महसूस कर पा रहे हैं, आपको पेन को ये महसूस कर पा रहे हैं। देखो 10 ऑफ वॉन्ड्स था यहाँ पे, तो यहाँ पे ये पर्सन जो है इनको अच्छा खासा चीज़ों का रियलाइज हो रहा है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। मान लो पैसा आ गया, पैसे अभी ये पैसे पर्सन के पास में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है। अरे जजमेंट भी आ रहा है देखो यहाँ पे। तो जो इन्होंने किए थे कुछ इसी तरह का हरकत हुआ है, जिसके लिए ये गए थे आपको छोड़ के। जो इनकी होशियारी थी, जो इनकी समझदारी थी, वो इनके ऊपर आज के डेट में भारी पड़ गई है, ठीक है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस के कार्ड बहुत है यहाँ पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मतलब सारे कार्ड है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे जोडिएक साइन है यहाँ पे। तो आप निकल चुके हमेशा के लिए। गए तो ये बार बार छोड़ के जाते थे और आप निकल गए, और ऐसे निकले कि रिश्ते को खत्म कर दिए और सीधी परमात्मा से कनेक्ट हो गए आप, ठीक है। कनेक्ट हो गए। व्हील ऑफ फॉर्चून, जैसे आप यहाँ से निकले आप अपने बारे में सोचने लगे, आपको समझने लगे, और आपका कार्मा अपने लिए शुरू हुआ, अपने लिए जीने लगे। अब ठीक है, एक ही दुख है कि ये पर्सन आपके लाइफ में नहीं है, लेकिन आप बैलेंस हो रहे हैं। बट ये पर्सन डिस्टर्ब हो रहे हैं, अपसेट हो रहे हैं, क्योंकि इनके या तो नेचर कह लें, स्वभाव कह लें, या फिर इनका कुछ आदत कह लें, एडिक्शन कह लें, इनके साथ कोई नहीं रह सकता। ये पर्सन अकेले हैं, फेस कर रहे हैं। हो सकता है 10 लोगों के बीच हो, लेकिन 10 लोगों में भी अकेले हैं ये पर्सन, ठीक है। इमोशन का आदान प्रदान नहीं है, दिखावे का, रिश्तेदारी, भीड़ भाड़ रहेगा। कहीं ग्रुप में जाएंगे तो कहने को भीड़ भाड़ रहेगा लोगों के बीच में, लेकिन ये कटे रहेंगे दिखाने के लिए कि चलो फोटो डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बट ये पर्सन बहुत अकेले हैं, अपने आप से फाइट कर रहे हैं, चीज़ों को बनाना चाहते हैं, आपको ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं, लेकिन ये बता नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अब इनको बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हो रहा है। तो हाँ, आपके पर्सन जिन्होंने भी आपका रिश्ता को ठुकराया, बिगाड़ा, किए, सताएं, रुलाएं, वो अब आपके लिए रो रहे हैं, वो पछता रहे हैं, वापस से आपको अपने लाइफ में चाहते हैं, लेकिन आप जो है निकल के जा चुके हैं। तो उनको अपनी गलती का एहसास कब हुआ है? आपको खोने के बाद उनको अपनी गलती का एहसास हुआ है, गुनाह का एहसास हुआ है, भारी भरकम पछतावा में है, दुख में है, चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। हम और भी कार्ड लाए थे, लेकिन बहुत लंबा हो गया तो अब नहीं ले पाएंगे। तो जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे ले लें, और ज़रूर लिखें कैसी लगी, कितना रेजोनेट किया, किसकी किसकी कहानी है। थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।